चांदपुर एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक भी स्कूल नहीं था। उस गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए रोज सुबह बस से शहर जाना पड़ता था। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी रहती थी, राशि। उसका घर कच्चा था, कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। राशि को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब बाकी के बच्चे खेलते तब वो पुरानी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती थी। उसके पढ़ाई के प्रति इतना लगाव देखकर उसके माता पिता ने भी उसका एडमिशन शहर के बड़े स्कूल में करवा दिया। माँ, जल्दी करो, मेरी बस आने वाली है। आज मेरे स्कूल में पहला दिन है ना। बस हो गया बेटा, ये ले, ये माता जी का प्रसाद है, इसे खा ले, शुभ होता है। और हाँ, वहाँ स्कूल में अपना ख्याल रखना। स्कूल ही तो जा रही हूँ माँ, आप तो ऐसे फिक्र कर रही हो जैसे कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। माँ हूँ ना, पहली बार तुझे खुद से दूर भेज रही हूँ, चिंता तो होगी ही ना। ये ले, मैंने तेरे लंच बॉक्स में मूली के पराठे बांध दिए हैं, याद से खा लेना। ठीक है माँ, अब आशीर्वाद दीजिए। घर से निकलकर राशि पहली बार स्कूल बस में बैठी। अरे अरे, तुम कहाँ हमारे साथ घुसी चली आ रही हो? ये स्कूल बस है, मजदूर बस नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह स्कूल पढ़ने जा रही हूँ। क्या रियली? अब तुम जैसे गरीब लोग भी हमारी बराबरी करेंगे? बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ मेरे बगल में बिल्कुल नहीं बैठ सकती हो। हाँ छी, तुम मेरे पास भी नहीं बैठ सकती हो, दूर रहो। इसी तरह कोई भी स्टूडेंट राशि को अपने पास बैठने नहीं देता है। राशि निराश होकर बस के फ्लोर पर नीचे ही बैठ जाती है। ये देखकर बाकी के स्टूडेंट हंसने लगते हैं, लेकिन राशि बिना कोई जवाब दिए चुपचाप स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में भी हर कोई राशि का मजाक बनाता है। ए लड़की, सुन जरा, मेरी ये बुक गिर गई है, उठा दे। ठीक है, ये लो। तभी वो लड़की अपना पेन भी गिरा देती है। ओह सॉरी, ये पेन भी उठा दो। ये लो, बहुत अच्छी और मेहनती लगती हो। चलो अब जल्दी से मेरे जूते भी साफ कर दो, बहुत गंदी हो गई है। देखो, मैं यहाँ स्कूल पढ़ाई करने आई हूँ, तुम्हारा काम करने नहीं। अपना काम तुम खुद करो, समझी? लगता है कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है इसकी, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में क्लास टीचर क्लास में आती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अरे राशि, तुम वही हो ना, न्यू एडिशन? तुम वहाँ सबसे पीछे क्यों बैठी हो? वो मैम, मुझे अपने साथ कोई बैठाना नहीं चाहता। मैं यहाँ बहुत से सपने और आस लेकर पढ़ने आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इन लोगों के साथ पढ़ाई कर पाऊंगी। इतना बोलकर राशि रोते हुए मैम को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद मैम उन सभी स्टूडेंट को सजा देती है जिसने राशि को परेशान किया था। राशि बेटा, ये स्कूल है और यहाँ सभी स्टूडेंट एक बराबर है। तुम्हें किसी से भी डरने की या झुक कर रहने की जरूरत नहीं है। अगर आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करे तो सीधा आकर मुझे बताना। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्लास खत्म होने के बाद जानवी और कियारा को राशि के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आखिरकार ये गांव की आई गंवार लड़की, इसकी इतनी हिम्मत। आज इसकी वजह से पूरे क्लास के सामने हमारी बहुत इंसल्ट हुई है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम इसे ऐसे सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। आखिर समझते क्या है अपने आप को? स्कूल की छुट्टी होने वाली थी। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में बातें कर रहे थे, लेकिन वही राशि चुपचाप अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। तभी जानवी धीरे से कियारा के पास आती है। चलो आज इसे सबक सिखाते हैं। स्कूल के पीछे जो पुराना स्टोर रूम है ना, इसे वही लेकर चलते हैं। हाँ, फिर इसे वहीं पर बंद कर देंगे, तभी पता चलेगा अमीर बच्चों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। उसके बाद दोनों मुस्कुराती है और छुट्टी के बाद जानवी कहती है, राशि जरा इधर आना, मैम तुम्हें बुला रही है स्टोर रूम में। राशि थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर वो स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वो जैसे ही स्टोर रूम के अंदर जाती है, जानवी और कियारा पीछे से धड़ाम से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये क्या, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज, खोलो दरवाजा। तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था और अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। राशि को ऐसा लगा जैसे उसके अलावा कोई और भी वहाँ है। उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था।
कौन हो? क्या तुम्हें भी किसी ने मेरी तरह यहाँ पर कैद कर दिया है? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मेरा नाम सनाया है और मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर कैद हूँ। क्या? 7 साल? हाँ, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो खुद को नहीं बचा सकी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, ठीक है। उसके बाद सनाया चुटकी बजाती है। सनाया की चुटकी बजाते ही स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जाओ राशि, अब तुम आजाद हो। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मेरी दोस्त? नहीं, अब मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी हूँ, इसलिए मेरी जगह यही है। तो क्या तुम हमेशा यही रहोगी अकेली? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। प्लीज मेरे साथ चलो ना, हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में हंसेंगे। तुम्हें मैं कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। प्लीज चलो ना। ये सुनकर सनाया की आंखों में आंसू आ जाता है। तुम सच में मेरी दोस्त बनना चाहती हो? इतने सालों बाद किसी ने मुझे दिल से दोस्त कहा है। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी मेरी दोस्त। उसके बाद सनाया राशि के साथ जाती है और उसके साथ खूब मस्ती करती है। दोनों दोस्त साथ में झूला झूलती है और साथ में खूब घूमती है। अगले दिन जब जानवी और क्यारा स्कूल आती है तो वो सीधा स्टोर रूम की तरफ जाती है। अब तक तो उस फटीचर के कल ठिकाने आ गए होंगे। हाँ, अब तो वो हमसे कभी पंगा लेने का सोचेगी भी नहीं। इतना बोलकर जैसे ही दोनों स्टोर रूम का दरवाजा खोलती है, हैरान रह जाती है। वहाँ राशि नहीं, बल्कि राशि की जगह सनाया चुड़ैल हवा में तैर रही होती है। आखिरकार तुम दोनों यहाँ आ ही गई। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। तुम कौन हो और राशि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ क्यारा और जानवी। तुम इसका मतलब तुम दोनों चुड़ैल? नहीं, देखो, हम तो बस तुम्हें डराना चाहते थे। हमारा इरादा तुम्हें मारने का बिल्कुल नहीं था। देखो हमें माफ कर दो। बिल्कुल नहीं, तुमने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। इसकी तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। इतना बोलकर सनाया अपना हाथ हवा में घुमाती है और स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। खिड़कियां हिलने लगती है और कमरे में रखी पुरानी कुर्सियां और डेस्क अपने आप खिसकने लगती है। जानवी और क्यारा डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। प्लीज हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हम वादा करते हैं हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। प्लीज राशि अपनी दोस्त से कहो ना, हमें छोड़ दे। मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। प्लीज राशि। सनाया मेरी दोस्त, रुक जाओ, छोड़ दो इन्हें। बदले से किसी को सबक नहीं मिलता। जैसे मुझे मैम ने समझाया था, वैसे भी हमें भी इन्हें समझाने का मौका देना चाहिए। लेकिन राशि, इन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें अपमानित किया है। हाँ सनाया, किया है, लेकिन अगर हम भी इनके जैसे बन जाए तो फिर हमें और इनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। ये सुनकर सनाया शांत हो जाती है। तुम सच में बिल्कुल अलग हो राशि। 7 साल पहले जब मुझे भी कुछ लड़कियों ने इसी स्टोर रूम में बंद किया था, तब मेरी मदद करने यहाँ पर कोई नहीं आया था। डर और गुस्से ने मुझे इस रूप में बांध दिया। मैं इसी कमरे में अटक गई। सनाया, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। लेकिन बदला लेने से तुम्हें कभी आजादी नहीं मिलेगी, आजादी माफ करने से मिलेगी। इधर जानवी और क्यारा भी रोने लगती है। हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी किसी को उसकी गरीबी या कपड़ों से जज नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हाँ, हम सच में शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। सनाया धीरे से आंखें बंद करती है। उसके चारों तरफ हल्की रोशनी फैलने लगती है। राशि, तुमने मुझे वो सिखाया जो मैं 7 सालों में नहीं सीख पाई। माफी ही असली आजादी है। जैसे ही सनाया ने ये कहा, उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसका डरावना चेहरा
साधारण मासूम सी लड़की में बदल गया। अब वो चुड़ैल नहीं बल्कि एक हल्की सी चमक बन चुकी थी। धन्यवाद मेरी सच्ची दोस्त, आज तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। अगले ही पल सनाया रोशनी बनकर हवा में घुल गई और स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो चुका था। जानवी और कियारा भी राशि से दिल से माफी मांगती है। अगले दिन, राशि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं जानवी, स्कूल में हम सब बराबर हैं। राशि आज भी सनाया की याद में मोमबत्ती जलाती है और धीरे से कहती है, तुम जहाँ भी हो खुश रहना मेरी चुड़ैल दोस्त।